नमस्कार दोस्त। अब देखिए, यूपी में नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा मित्र वाला जो मैटर चल रहा था, आज की जो सूचना आई है, अब सरकार का जो है यूपी में शिक्षक भर्ती का कोई इरादा नहीं, प्रेजेंट टाइम पे शिक्षक भर्ती का कोई इरादा नहीं है। आज की न्यूज है, यूपी में नई शिक्षक भर्ती, शिक्षा माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने क्या बताया है कि क्या यूपी में आएगी नई शिक्षक भर्ती, शिक्षा निर्देशक मानदेय कब बढ़ेगा, विधानसभा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इन सभी सवालों के जवाब में क्या दिए, देखिए पूरी रिपोर्ट। मामला यह है बेटा कि अभी जो है इनका कोई वैकेंसी, संदीप सिंह जो है ये तो आदमी मतलब क्या ही कहें, मिनिस्टर है, किस बात के मिनिस्टर है कि 7 साल से अभी तक कोई शिक्षक भर्ती इनके थ्रू नहीं आई है। इस तरीके से, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती का हाल उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम पे आप देखिए बिहार गवर्नमेंट अभी अभी आज की करंट न्यूज बता रहा हूँ कि वहां 50,000 वैकेंसी अभी आज नोटिफिकेशन वहां पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। प्राइमरी में तो बोल रहे हैं कि शिक्षक मानदेय, जबकि वहां पे 57 से 58,000 60,000 सीटें अभी भी खाली हैं, लेकिन बस हर बात में कि शिक्षा मंत्री जो है हर बार यही जवाब देते हैं। पिछला वाला शिक्षा मंत्री जो था वो इसीलिए उसका भी अनुपात समान पद बराबर हो चुका है, अगला नंबर इनका भी है, इनका भी अनुपात समान पद बराबर होना तय है, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो आप समझ लीजिए कि युवा जो है हालत गड़बड़ कर देगा इनका भी। ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती के मामले में जिस तरीके से हीला वाली, अभी वहां एक बांदा के एक विधायक है अनिल प्रधान पटेल करके कोई सांसद है, विधायक है, उसने इसके बारे में जो है जानकारी पूछी थी। अभी आप देखिए कि जो भी जानकारी दी गई उस अनिल प्रधान के द्वारा यहाँ पे जो जानकारी दी गई है कि शिक्षक भर्ती, जब वो क्वेश्चन पूछे विधानसभा में तो उसमें शिक्षक भर्ती के लिए ये बोला गया कि सीटें पर्याप्त हैं, शिक्षक पर्याप्त हैं, विद्यार्थी जो है अब भी जो भी है वो तो है हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विद्यार्थी स्टूडेंट शिक्षक भर्ती का इंतजार न करते हुए इन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए तो जो है टीजीटी पीजीटी के 2022 से एग्जाम ले रहे थे, अभी जाके ले पाए किसी तरीके से। उसमें भी कई एग्जाम इनके पोस्टपोन होंगे, कई कैंसिल होंगे, कई का पेपर आउट हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है। तो इस तरीके से अगर ये कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, अगर ये शिक्षा मंत्री जी इस तरीके से कर रहे हैं तो इसमें इनका खुद का नुकसान है, और इतना ज्यादा नुकसान है कि इसकी भरपाई खुद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसकी भरपाई खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 6-7 सालों से 7 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं अभी तक। मैं उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड में खुद सेलेक्टेड था, अभी मैं पोस्टेड हूं बिहार गवर्नमेंट में। ठीक है, इसमें जिस तरीके से शिक्षक भर्ती का हीला हवाली ये लोग कर रहे हैं, युवा इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में, हर बड़े बड़े शहरों में रह के तैयारी कर रहा है, लेकिन इनकी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। बस इनका जब भी पूछोगे अनुपात समानुपात बराबर है। इस बार इस आदमी का तो अनुपात समानुपात बराबर कर देना, ये जान लीजिए। जहां भी ये चुनाव लड़ेगा इस बार इसका अनुपात समानुपात बराबर कर देंगे, ये जान लीजिए। क्योंकि अगर इस तरीके से आप बदतमीजी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप, शिक्षा एक स्तर होता है। आप हर साल बीएड कॉलेज खोलेंगे, हर साल बीटीसी कॉलेज खोलेंगे, आपके जितने सांसद विधायक है बेटा चले जाइए, जितने सांसद विधायक हैं सब दुकान खोल खोल के बैठे हैं, सब दुकान खोले हुए हैं, सारे के सारे दुकान इन्हीं के हैं, इन्हीं के सांसद विधायकों की दुकान खुली हुई है, आराम से लूट घसोट खा पी रहे हैं। जब वैकेंसी देने की बारी आएगी कोई उस पर कोई 1% उस पर कोई मुद्दे की बात नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखिए आज का इनका जो जवाब आया है, अगर इन्होंने एक जवाब दिया है, मैं देखा इनके जवाब को सुना, इन्होंने एक शब्द कहा कि जो है मानदेय पे शिक्षक रखे जा रहे हैं। अरे यार, तुम मानदेय पे क्या 10,000 में तुम नौकरी करा रहे हो भैया? 10,000 पे तुम कौन सी नौकरी कराओगे किसी से? तुम खुद विधायक बने हो, बढ़िया एकदम फुल एसी में बैठे हुए हो। ठीक है, वो जो लड़का वहां तैयारी कर रहा है गांव ग्रामीण से आके, उसके बारे में तुम 1% विचार नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से जो भी शिक्षक भर्ती का आदेश इन्होंने दिया है, ये टीजीटी पीजीटी के लिए तो दे दिया है कि हाँ उसका भी एग्जाम डेट, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा उसका कोई अता पता इनका नहीं रहता है। एग्जाम डेट देंगे भी, कभी देंगे कि हाँ अक्टूबर में होगा, तो वो अगले कौन से अक्टूबर में होगा, किस साल के अक्टूबर में होगा, उसका भी अता पता पिछली बार से मैं देख रहा हूं कि कुछ अता पता नहीं। 22 का एग्जाम इनका 26 में होगा, 22 का एग्जाम इनका 26 में हुआ है, अभी जाके 22 का एग्जाम 26 में लिए हैं। इस तरीके से इस स्तर पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, आराम से देख रहे हैं ना, चेहरा देखिए एकदम लाल बिल्कुल गुलाबी हुआ पड़ा है, बस एकदम बादाम खा के एकदम मस्त है बाबू साहब, है कोई लेना न देना है। बताइए ये इनका कोई सिस्टम है? ये इनका जो है कोई सिस्टम है? ये पूरे तरीके से बताइए, आप शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बच्चा, मैं बता रहा हूं, मेरी जानकारी में एक बच्चा है, वो बेचारा मुश्किल से मुश्किल 5-6 साल से टिका हुआ है, तैयारी पे लगा हुआ है, लेकिन इन लोगों का जो हालात बना रखे हैं ये लोग, इन लोगों को कुछ अता पता नहीं है वैकेंसी का। अभी 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 आपको करंट की न्यूज दिखा रहा हूं, अभी आपको आज की करंट की न्यूज दिखा रहा हूं, इनका हालात देखिए आप, करंट की न्यूज का, इनका आज का हालात का न्यूज देखिए।
देखिए देखिए प्रेजेंट टाइम पे ये यूपी शिक्षा विभाग में खाली है 46,944 पद। योगी सरकार नई भर्ती करेगी या नहीं, कर दिया क्लियर। देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में जानकारी दी कि परिषदीय विद्यालय सहायक अध्यापक के 46,944 पद खाली है। हालांकि सरकार फिलहाल नई भर्ती के लिए अभी कुछ भी योजना नहीं बनाई है। सरकार नई भर्ती के लिए अभी कोई भी योजना प्राथमिक शिक्षा विभाग में नहीं बना रही है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होगी। जो बीएड वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, जो बीएड वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि टीजीटी की वैकेंसी पीजीटी की वैकेंसी तो होगी, वो अपनी तैयारी में लगे रहे। हाँ, ये कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, उसका भी उनको भी अता पता नहीं है। उनको भी इसकी सच्चाई उनको अच्छे से मालूम है। इनका कोई क्लियरेंस नहीं है। इनका सारी व्यवस्था डबल इंजन सरकार, बस डबल इंजन। इनका डबल इंजन का इंजन कहाँ है, डबल कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। इंजन कहाँ है, डबल कहाँ है, इसका कोई अता पता जानकारी नहीं है। देखिए ये देखिए यूपी शिक्षक भर्ती अगले जन्म में होगी कि नहीं होगी पता नहीं, ठीक है। नए शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री बोले 47,000 पद खाली, लेकिन हमारे पास पर्याप्त शिक्षक। मुद्दा ये नहीं है बेटा, मुद्दा ये है ना कि जिस हिसाब से इनकी राजनीति चल रही है, बहुत ज्यादा दिनों तक अब इनकी कहानी नहीं चलने वाली है। जिस हिसाब से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार टॉप क्लास का चल रहा है, ये आदमी खा के एकदम बादाम समझ लिए लाल हुआ पड़ा है। देख रहे हैं इसका चेहरा, देखिए आप इसका चेहरा देखिए। ये हर बार कहेगा कि वैकेंसी है, अनुपात समानुपात बराबर है। एक इसके पहले भी था, उसका भी अनुपात समानुपात बराबर हो चुका है। वो तो अपने घर बैठ गया, ठीक है, वो तो अपने घर बैठ गया, उसका भी अनुपात समानुपात बराबर हो गया। अगला नंबर इनका है, इनका भी अब अनुपात समानुपात इस बार बराबर कर देना है। क्योंकि इस तरीके से जिस क्रेज में ये बंदा बात कर रहा है, जिस एटीट्यूड में बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि अपने घर से तनख्वाह देता है। पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक के पैसे से, टैक्स से आपको पेमेंट व्यवस्था कराई जाती है। आप मतलब 7 साल से आप वैकेंसी नहीं दे पा रहे 10-20 हजार प्राइमरी शिक्षा विभाग में है। इसके लिए बेटा आवाज उठाई जा रही है। और अगर ये वैकेंसी नहीं देंगे तो मैं बता रहा हूं कि हम सब लोग मिलके इस बार रोड पे उतरेंगे और यहां से लेके लखनऊ तक, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है शिक्षक भर्ती अगर नहीं आएगी इस बार चुनाव से पहले, तो इस बार बड़ा आंदोलन करने की तैयारी बनाए रखे। क्योंकि अगर शिक्षा विभाग में इस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, आपसे जब भी बात की जाएगी आप कहेंगे अनुपात समानुपात बराबर है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा अनुपात समानुपात, हर बार बराबर कर देते हैं आप। शिक्षा वैकेंसी दीजिए। आखिर इतना आप दुकान खोले हुए हैं, बीएड बीटीसी, इतना समझ लीजिए, इतना सांसद विधायक अपनी अपनी दुकान खोला हुआ है। हर गली गली चौराहे पे इन्होंने दुकान खोली है। फलाना बीएड कॉलेज, फलाना बीटीसी कॉलेज, डीएलएड, फलाना दुनिया भर का, इन्हीं सबकी दुकान है ये। इसी का चेहरा देख रहे हैं ना, 2 लोगों के बराबर इसका मुंह है, इसका 2 लोग बराबर मुंह है। अगर इसे जो है करवा चौथ मनाया जाता होगा इसके घर पे, तो इसके लिए जो है ये वाला छोटा वाला चलना भी नहीं काम आएगा। वो बालू वाला चलना जो बड़ा वाला नहीं आता है, उससे इसका मुंह दिखाएगा, ठीक है। इतना बड़ा मुंह है इसका, इतना बड़ा गुप्पा का, लाल हुआ पड़ा है एकदम से खा पी के। और वैकेंसी के मामले में कोई अता पता नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखते हुए आगे के लिए हम यही कहेंगे कि अभी से टाइट कर लीजिए मामला, अभी से टाइट कर लीजिए। मंत्री जी इस बार तो आपका अनुपात समानुपात बराबर तय है। और इस बंदे की तारीफ करिए, अनिल प्रधान का, ये लड़का जो है अनिल प्रधान का, ये बांदा का, चित्रकूट का कहीं का विधायक है, ठीक है। और ये आदमी हर बार शिक्षक भर्ती के लिए बोलता है, हर बार ये बंदा हर बार शिक्षक भर्ती और लोकल इशू पे ये बहुत ही शानदार विधायक है बेटा। इस विधायक का आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो अपने आप पे बहुत शानदार विधायक है, ठीक है। विधायक हमारे लिए कोई भी नहीं है, विधायक वो जो हमारे हित की बात करेगा वही विधायक है। बाकी हम किसी के नहीं है, ना आप हमारे बनिए ना हम आपके बनेंगे। हमारा काम, हमारी जो व्यवस्था है जिसके हम योग्य हैं उस पर काम करिए आप, ठीक है, वही विधायक है। इसका ये हालात हैं, ठीक है। तो शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है, इस बार इस आदमी का अनुपात समानुपात बराबर होना है। 2027 में आप लिख के ले लीजिए कि इस आदमी का अनुपात समानुपात बराबर होना इस बार तय है। थैंक यू, धन्यवाद।